जानते हैं डेरिवेटिव्स के बारे में। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स, उनके यूजेस को हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं ये जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं इनकी पाकिस्तान में प्रेजेंस, पाकिस्तान में है, कैसे डील होते हैं पाकिस्तान में, इनके बारे में। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स बेसिकली दो टाइप्स पे डिवाइड किए जाते हैं पाकिस्तान में। एक वो डेरिवेटिव्स जो कैश बेस या स्टॉक बेस या बॉन्ड्स बेस या ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बेस चलते हैं, और दूसरी साइड पे वो वाले फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जो किसी न किसी कमोडिटी बेस चल रहे होते हैं। जो स्टॉक बेस या कैश बेस वर्किंग कर रहे होते हैं वो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स ट्रेड होते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, अब जैसे मैं आपको शो कर रहा हूँ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर आए, यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे होते। मार्केट समरी में हम देखते हैं ये सबसे पहले इंडेक्सेस के बारे में डिटेल दी गई है। ठीक है जी, इंडेक्सेस कितने पे ट्रेड हो रहा है, क्या हो रहा है। देन ये नीचे सेक्टर्स हैं, बॉन्ड्स आ गए, केबल, सीमेंट्स, ऐसे ही इन्हीं सेक्टर्स के अंदर जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास नीचे ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए। ठीक है, हम जानते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की एक टाइप्स है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उनका वारियम, उनके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। AIC जनवरी, AST जनवरी, AKB जनवरी, ATR जनवरी। ठीक है, ये जनवरी क्यों आ गया, क्योंकि इसके में अभी दिसंबर है तो जाहिर बात है आगे जो है 1 मंथ का है, तो जनवरी 2021 के बारे में ये सारी की सारी डिटेल्स आ गई कि भी आप उनको देख लें कि जी किसको बाय करें किसको ना करें, उनके बारे में सारी डिटेल, किसकी क्या प्राइस होगी क्या नहीं। हेस्को का है, ये HBL का है। ठीक है, जैसे मुख्तलिफ जो भी बैंकों के साथ या जो भी किसी की लेन देन है MCB का, उन सारों के यहाँ पर ये आपके साथ ट्रेडिंग के अंदर ये देखिए बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हैवी मार्केट ये बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर भी। ठीक है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की। ठीक है, जैसे ये देखें सबसे पहले AKB जनवरी की है, तो इसका ओपन हुआ था 23 पे, मैक्सिमम गया 23.6 के ऊपर, 22.8 के ऊपर मिनिमम आया, और देन करंट इस टाइम 23.59 के ऊपर। अप्रोक्सीमेटली जो चेंज आई है वो 0.99 है। ठीक है, इसके अंदर 0.213 है। ये जो ग्रीन होता है ये बता रहा होता है कि ऊपर को जा रहा है, और जो रेड निशान में होते हैं वो ये बता रहे होते हैं कि इनमें लॉस हुआ, तो नीचे को इनकी प्राइसेस मूव की है ज़्यादा। ठीक हो गया। और ये जो वारियम बता रहा है कि कितनी ट्रेडिंग हुई, कितना वारियम ट्रेडिंग में आया। ठीक, तो अगर आपने फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स बाय करनी है, उनकी ट्रेडिंग करनी है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे अवेलेबल है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, यहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो दूसरे हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जो कमोडिटी बेस होते हैं, जो कमोडिटी पे डिपेंड करते हैं, वो आते हैं पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज के अंदर। ये कोई पाकिस्तान की सेपरेट एक्सचेंज है, पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज। यहाँ पर वो फॉरवर्ड फ्यूचर्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कमोडिटी बेस है उनकी ट्रेडिंग होती है। उनको आप बाय सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, आप परचेज कर सकते हो, उनकी सारी की सारी वर्किंग पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर होती है। ठीक हो गया। और बहुत ज़्यादा रिसेंटली, ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो आपको पता है पुरानी है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज इतनी पुरानी नहीं है। ठीक है, बट कुछ बहुत ही कम अरसे में अच्छी खासी ये ग्रो कर गई है क्योंकि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की एडवांटेजेस की वजह से। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है PMEX के नाम से इसे हम जानते हैं, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज PMEX। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट्स, इनके साथ आपकी डीलिंग कैसे आपने करनी है वो सारा कुछ वो भी मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, आपका डेली वॉल्यूम, सारी के सारी डेली डिटेल, सारा कुछ इनकी वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाता है। प्रोजेक्ट्स कौन कौन से यहाँ पे, कौन कौन सी डेली जो पाकिस्तान में फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जिनके अंदर यूज हो गए, गोल्ड के ऊपर हो गए, सिल्वर के ऊपर, कॉपर, प्लैटिनम, पैलेडियम। ठीक है, मेटल के अंदर ये 5 धातें हैं जिनका आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। जी मुझे सोना चाहिए, ठीक है जी, कितना चाहिए, किस प्राइस पे चाहिए, उसके बारे में सारे के सारे उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है जी, आप सोचते हो कि यार मुझे 2 माह बाद सोना चाहिए, तो आप अभी से 2 माह बाद पता नहीं सोने की क्या प्राइस होगा, अभी से इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से आप बाई कर सकते हो कि जी 2 माह बाद कोई ना कोई होगा जो सेल आउट कर रहा होगा कि जी मैं 2 माह बाद आपको सोना जो है लेट अज्यूम वो 1 लाख का दूंगा। ठीक है, तो आप उसके साथ डीलिंग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे
एनर्जी के अंदर आप देखें, एनर्जी सेक्टर के अंदर तो क्रूड आएगा, ब्रेंट क्रूड आएगा, नेचुरल गैस है, उनकी भी डीलिंग्स अवेलेबल है, उनको भी आप बाय कर सकते हो। ये देखें पीएम क्रूड आए 10 बैगर्स, 100 बैगर्स, 1000 बैगर तक फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे के सारे उनके डिटेल्स अवेलेबल है। ऐसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो कॉटन, वीट, कॉर्न, सोयाबीन, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल और डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग के अंदर बहुत कम चीज़ों से था, आहिस्ता आहिस्ता मजीद भी आप देखें कुछ अर्से के बाद मजीद जो दूसरी शुगर केन और भी कई जो चीज़ें हैं, बहुत सी प्रोडक्ट्स इसके अंदर ऐड होती जाएंगी। इक्विटी इंडेक्सेस भी कुछ चल रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की, ठीक है, बट वो मैंने आपको पहले ही बात की कि वो हम दूसरी साइड पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी उन्हें ट्रेड कर देते हैं। कुछ लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके ब्रेंट 10, ब्रेंट क्रूड, कॉपर, गोल्ड, तो मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं कमोडिटी बेस्ड जो है वो सारे के सारे यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ से उनकी सेल परचेज आप कर सकते हो। ठीक हो गया। कुछ लोकल है, लोकल में शरिया कंप्लाइंट सबसे बड़ा जो इनका काम था पाकिस्तान में, आपको पता है थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बेसिस को डिस्कस किया जाता है, तो उस बेस पे इनका जो सबसे पहला था वो शरिया कंप्लाइंट था कि जितनी भी ये प्रोडक्ट है ये इस्लामिक बैंकिंग का जो फतवा है उसके मुताबिक, यानी कि शरई तौर पे वो कहते हैं जी ये जायज़ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू शरिया कंप्लाइंट जो शरिया रूल्स हैं, जो मिज़ान शरिया रूल है, जो मिज़ान बैंक का जो शरिया बोर्ड है उसके जो रूल्स हैं उनके मुताबिक ये सारी के सारी ट्रेडिंग करते हैं। कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी, मतलब जितनी भी कमोडिटी बेस्ड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके बारे में, ट्रेड परचेज, वो सारा कुछ आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाता है। ठीक है जी, ओके जी। इसके पोर्टल को डिस्कस करें कि पोर्टल किस तरीके से आपको शो ऑफ करा रहा है, रिजल्ट्स आपके सामने है। ठीक है, पोर्टल में इंडिसेस हैं आपके, उनकी एनर्जी सेक्टर की है, कितने की प्राइस चल रही है, क्या हो रहा है, कितने पे ओपन हुआ, क्या ट्रेडिंग हुई, वो सारी की सारी ट्रेडिंग भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स ये सारा कुछ आपको वो चेंज करके वो पूरी तौर पे चेंज होकर आपके सामने आ रहा है। जैसे मैं इसके में बात करूँ, ये सबसे पहले कॉपर MA21 की तो बिड हुई थी 3.5545 के ऊपर, आस्क हुआ 3.5575। बिड का मतलब कि आपने बेचने पर गाया कि मैं इतने का बेचूँ, ये देखें आप कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो यही है एवरी सेकंड जो स्टॉक मार्केट होती है, वैसे ही उसी की तरह सेम ये जो पाकिस्तान मर्केंटाइल मार्केट है ये भी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो बिड आई कि 3.5535 के ऊपर हम बेचेंगे। दूसरी साइड पे खरीदने वाले ने जो आस्क था वो उसकी साइड से था कि जी 3.5575 पे मैं जाऊंगा। ठीक है, तो दोनों के दरमियान ये बातचीत चलती रहेगी, जहाँ पे जाके दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वहां पर ट्रेडिंग हो जाएगी। आज ये स्टार्ट हुआ था 3.5735 के ऊपर, मैक्सिमम गया है 3.5790 तक इसकी मैक्सिमम गई है, और क्लोजिंग 3.5735 तक। ऐसे ही ये दूसरे गोल्ड हैं, दूसरी चीज़ें कॉपर हैं। ठीक है जी, तो ये सारी के सारी मार्केट की समरी एवरी सेकंड ये आपके सामने चेंज होती रहती है। यहाँ से आप देख के और उस प्राइस के ऊपर, जिस प्राइस के ऊपर आपको चीज़ चाहिए आप उस चीज़ को बाय कर सकते हो, आप उसकी ट्रेड के अंदर हिस्सा ले सकते हो। ये वीट है, गोल्ड है, जितने भी वो चीज़ें हैं वो सारी के सारी कमोडिटी के बेस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक हो गया। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज आपको कमोडिटी बेस देती है, कमोडिटी बेस के अंदर ये शरिया कंप्लायंस की ट्रेडिंग करते हैं। Today, ठीक है, PMEX आपको offers जितनी an भी चीज़ें हैं सारी की सारी इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। जैसे all-in-one फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं, जो आपका फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की जो एक टाइप है ऑप्शंस वो भी अवेलेबल है। रिस्क मैनेजमेंट आपकी होती है, आप जब कंट्रैक्ट करते हो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का उसके अंदर रिस्क मिनिमाइज कर देते हो। काउंटर पार्टी की गारंटी होती है कि भी किसी किस्म का आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, आपको चीज़ मिलेगी, आप पे करोगे, दोनों को जो बायर है और सेलर है उनको गारंटी होती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है इसके अंदर, प्राइस जो है वो फौरी तौर पे आपके सामने डिस्कवर होती है, शो होती है। ठीक है, और टोटल 21 आवर्स ट्रेडिंग होती है, जस्ट 3 आवर्स के लिए ये बंद होती है, 21 आवर्स जो है वो टोटल ये solution वर्किंग। offering ठीक हो गया, इसके अंदर agricultural, एग्रीकल्चर metals, सेक्टर है, आपके मेटल्स energy है, and एनर्जी financial है, futures आपके for फाइनेंशियल customers' इंस्ट्रूमेंट्स है। everyday hedging, ठीक है, आप trading, हेजिंग कर सकते हो, आप and ट्रेडिंग करते हो, investment इसके अंदर needs. इन्वेस्टमेंट करते हो, In just 8 एनीथिंग आप years, इसके अंदर trading value has करेंसी का increased हेजिंग rapidly बेस्ड from यूज करते हो। 239 ये million rupees रिसेंटली per annum बहुत हैवी इस मार्केट ने ग्रो किया है, तो 239 मिलियन to over रुपीस तक ये ग्रो 1.2 की है, और trillion वहाँ से rupees स्टार्ट in the होकर year 1.2 मिलियन 2015. रुपीस तक
ये पास्ट रिकॉर्ड है। Over the years, PMEX has successfully introduced globally benchmark मार्केट आपकी ओवरऑल बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, ठीक है। और इसमें जस्ट पाकिस्तानी बेस्ड प्रोडक्ट products बहुत सी ग्लोबल such as प्रोडक्ट्स भी gold, आ चुकी है crude oil, ट्रेडिंग बेस के अंदर silver and cotton in various denominations. In coming years, PMEX plans to play a significant role in the development of the Pakistani economy by enriching its product suite with special focus on agricultural produce of the country, from spices to pulses, fruits to vegetables. The exchange serves all segments of the society, including industrialist, agriculturalist, exporters, importers, hedgers, commodity traders, brokerage houses, and investors from across Pakistan. Backed by state-of-the-art technology, the PMEX team of seasoned professionals ensures that clients are provided services that are at par with global standards. Working towards a front-end trading platform for और पाकिस्तान मार्केट एक्सचेंज के अंदर इसके अंदर एक वो सिंपल सा है, जैसे वन विंडो ऑपरेशन कहते हैं, कि वहीं पर सारी की सारी आपको डिटेल सारा कुछ दे दिया जाएगा, वहीं से आपको हर चीज मिल जाएगी। farmers and the agriculture value chain. The final frontier of PMEX is to bring the agricultural मार्केट। अब इसके अंदर आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर ट्रेडिंग को भी हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, आगे दिया हुआ है, ठीक है जी। आप टर्मिनल को असेस कर सकते हैं, लॉगिन करेंगे आप डेमोट्रेड demo.trade2.pmex.com.pk और मुराबा की ये है। मुराबा क्योंकि आपको पता है ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग का, तो उसके तहत ये उस चीज़ की वीडियो थोड़ी सी जनरेट की है। ओके, ठीक है जी। ओके जी, अब सबसे पहले उस वेबसाइट पे जाओगे, यूज़र आईडी लिखोगे, ठीक है। क्या मैं डेमो लिख के और नीचे पासवर्ड देगा हूँ, कोई भी जो भी है, ठीक है। आप उसका पासवर्ड जो है अपना पासवर्ड डिसाइड करोगे। इससे पहले आप जो है लॉगिन कर लोगे, अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे। अगर बाय डिफॉल्ट करना चाहते हो तो आप डेमो बेस पे इसे वर्किंग कर लोगे, ठीक हो गया। देन सबसे पहले ये पिक्चर आपके पास आ जाएगी, मार्केट की समरी शो हो रही है, हाई स्पीड डीजल लो स्पीड डीजल उन दोनों की ये प्राइसेस आपको शो कर रहा है, ठीक है। आप क्या करोगे, ऊपर ट्रांजैक्शन में जा रहे हो, बाय कमोडिटी में करोगे तो आप बाय में जा सकते हो, कैसे बाय करना है, ठीक है। अब देखो वेरिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स है, श्रिया कंपेरेंट ट्रेनिंग है, यहाँ पे ये सारा कुछ वे किया हुआ है। सबसे पहला जो पोर्शन है कॉन्ट्रैक्ट्स का, वहां पर आपके पास अब कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल फॉर परचेज, ठीक है, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। दूसरे बॉक्स के अंदर प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट दी हुई है कि एक कॉन्ट्रैक्ट की कितनी प्राइस है, ठीक है। और थर्ड के अंदर वैल्यू दी हुई कि टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं, प्राइस कितनी और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी। पी के आर के अंदर वो कैलकुलेट करके सारी की सारी वैल्यू आपके साथ शेयर की गई, ठीक है जी। कमोडिटी आपके सामने आ रही है, हाई स्पीड डीजल है। अगर हाई स्पीड डीजल है आप उसको दोनों में से जोन सा आप बाय करना चाहो उस पर कर सकते हो। हाई स्पीड डीजल और लो स्पीड है, मतलब एक और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स है, ठीक हो गया जी। ओके जी, कमोडिटी कौन सी वेरिएबल्स वो आपने चूज करनी। देन नीचे ब्रोकर्स है, ब्रोकर्स आपके पास आ जाएंगे। अभी हम डेमो लेंगे ब्रोकर वन, ठीक है। तो आप ब्रोकर वन को यूज कर लिया। कितने फंड्स आपके अकाउंट में यूज, आपके अकाउंट में कितने वैल्यू कितने पैसे हैं, ठीक। देन आप नीचे लिखोगे, नीचे जाकर बॉक्स के अंदर इंटर अमाउंट फॉर विच यू वांट टू परचेज कमोडिटी, ठीक है, कितनी अमाउंट की आप कमोडिटी खरीदना चाहते हो, ठीक हो गया। आप वो वैल्यू लिखोगे। लेट अज्यूम मैं यहाँ पे 1 करोड़ लिख लेता हूँ, ठीक है, या 10 लाख जो लिखा है, ठीक है। तो 10 लाख बेस पे हम कर लेते हैं। देन आप कैलकुलेट पे क्लिक करोगे तो ये पूरी की पूरी उसकी प्राइस और सारा कुछ आपको बता देगा कि जी कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, कितनी बैंक से आपने कितने रुपयों के अंदर ये सब खरीद सकते हो, उसकी सारी के सारी डिटेल यहाँ पर आपके सामने शेयर हो जाएगी। आप बाय पे क्लिक करोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका बाय हो जाएगा, ठीक है। वो आपसे श्योरिटी पूछेगा, वो आप ओके करोगे तो इस तरीके से आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये बाय हो जाएगा। आप इस तरीके से उसे परचेज कर लो, ठीक है जी। ये एक सिंपल सा शॉर्ट सा परचेजिंग प्रोसेस है कि आप इस तरीके से बाय कर सकते हो। देन आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड सक्सेसफुल का आपको मैसेज आ जाएगा कि जी ये आपने बाय कर ली, ठीक हो गया। अगर आप सेल करना चाहते हो तो उसके भी वो नीचे ऑप्शन है, देखो ट्रांसफर है, सेल कमोडिटी डिलीवर है, ठीक है, कैंसिल सेल ऑर्डर है, वो भी आप कर सकते हो। सारी के सारी डिटेल यहाँ पर आपके पास अवेलेबल। हम ट्रांसफर में जाते हैं, ट्रांसफर में फिजिकल डिलीवरी है, सेल है, बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है, ठीक है।
आप उन सारी के सारी ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। आप मुराबा करना चाहते हो तो ट्रांसफ़र पे क्लिक करोगे, ठीक है, और डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आप कंटिन्यू कर दोगे, ठीक है। ट्रांसफ़र पे क्लिक करके डिटेल्स पे क्लिक किया, आगे पूरी की पूरी वो आपके पास डिटेल्स आ गई, ठीक है जी, कि कौन सी बैंक ऑफर कर रही है, उन बैंक्स के नाम आ गए, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट आप कितना सोच रहे हो कि जी, मुराबा क्या होता है कि जब आप बैंक से डीलिंग कर रहे हो, कि बैंक से पैसे लेकर आप चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, तो ये उसकी बात हो गई है कि वो आप किस तरीके से कर सकते हो। आप बैंक चूज करोगे, ठीक है, ड्यू डेट यूज करोगे, किस डेट को होगा, डेट आप डिसाइड करोगे, नंबर ऑफ डेज है, ऑफर प्राइस, सारा कुछ, ठीक है, जो जो आप बताना चाहो, डील किस में आपने करनी, कमोडिटी कौन सी आपकी होगी, ठीक है जी, कैसे आपने उसे बाय करना है, बाइंग क्वांटिटी कितनी होगी, बाइंग प्राइस क्या है, बाइंग वैल्यू क्या है, वो सारी की सारी डिटेल आपके पास शो ऑफ हो गई है, ठीक है। आप उसे चूज करते जाओगे, ठीक, और फिर कैलकुलेट पे क्लिक कर दोगे, देन ये आपको कैलकुलेट करके बता देगा, ठीक है जी, कि कितने नंबर ऑफ डेज है, ऑफर प्राइस क्या हो रही है, और ऑफर वैल्यू क्या है, वो सारी की सारी कुछ आपको डिटेल कर देगा। आप ट्रांसफर पे क्लिक करोगे, वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी, और आपकी जो ओनरशिप है हैज़ बीन ट्रांसफर फ्रॉम उस बैंक से आपकी बैंक के अंदर, या उस बैंक से आपके पास ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, ठीक है। देन आप उसे सेल कर सकते हो, मोनेटाइज देयर इन्वेंट्री आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द शेयर ऑर्डर, ठीक है, सेल ऑर्डर, सॉरी, पीएमएक्स विल इशू अ डेबिट एडवाइस टू डेमो बैंक 1 टू ट्रांसफर फंड्स टू डेमो बैंक 2, ठीक है जी, वो पीएमएक्स खुद करेगा कि आपका एक से लेकर दूसरे में ट्रांसफर कर देगा। मार्केट समरी भी हम देखते हैं कैसे, तो आप मार्केट इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो आपके पास यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल आ रही है कि हाई स्पीड डीजल की क्या प्राइस है, कितनी प्राइस पर लीटर में सेल आउट हो रहा है, और ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, सारी का सारा, ठीक हो गया जी। ये सारी की सारी जो रिपोर्ट फीचर है, ये आपको पूरी की पूरी मल्टीपल रिपोर्ट्स शो ऑफ करवा रही है, ठीक है। ओके जी, हम रेजर रिपोर्ट्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि रेजर डिटेल्स में क्या क्या है। रिपोर्ट्स पे क्लिक करके रेजर डिटेल्स में जाते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने आपकी बैंक चूज करोगे, किस गेट से लेकर किस गेट तक की आप रिपोर्ट लेना चाहते हो, ठीक है, कैश बेस है, आर है, जो भी है, अब वो चीज़ को डिसाइड करोगे, आप शो करोगे, ये आपको पूरी रिपोर्ट शो करा देगा रेजर की, ठीक हो गया, कि क्लोजिंग बैलेंस कितना था, बाय आपने क्या किया, कितना कैश आपको किया, ये आपका रेजर शो अप करा रहा है, ठीक है, कि आपका कितना रेजर, कितने पैसे थे, कितना था। देन इन्वेंट्री लेजर की बात करते हैं कैश को छोड़ के, ठीक है, कि भाई इन्वेंट्री स्टॉक कितना हमारे पास था, ठीक है, यहाँ पे डेमो बैंक 1 आपको डिनोट कर रहा है, ठीक है जी, डेट आपने दे दी, देन आप शो पे क्लिक करते हो तो ये आपको पूरे का पूरा इन्वेंट्री लेजर बता देता है कि आपके पास इतनी इन्वेंट्री थी इस तरीके को, इतनी आपने बाय की, इतनी आपके पास मौजूद है, ठीक है, और इतनी को आप यूज कर रहे हो, सारे के सारे उसके बारे में इन्वेंट्री लेजर के अंदर आपकी इन्वेंट्री की रिपोर्ट शो हो जाती है आपके अकाउंट की, ठीक है। ट्रेडिंग रिपोर्ट पे आप क्लिक करते हो तो ये आपको ट्रेडिंग बता देता है कि आपने कितनी ट्रेड की, आप उसका पूरा का पूरा अपनी मतलब डेट बताते हो, उस डेट के अंदर आपने कब बाय किया, ये देखिए बाय बता रहा है, ट्रांसफर आपने कब किया वो डेट, कितना कंट्रैक्ट का साइज था, कितनी प्राइस थी, कितना नंबर ऑफ कंट्रैक्ट था, हर चीज़ यहाँ पे आपको उसकी टोटल वैल्यू, एवरीथिंग, डेट, टाइम के साथ आपको पूरी आपकी पूरी का पूरा बायोडाटा, आपका हिस्ट्री जो है वो अवेलेबल है, ठीक हो गया। देन आप ये कहते हो कि जो डील स्टेटस रिपोर्ट में जाना चाहो, वो भी आपको ये प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो पोर्टल के ऊपर ही डील स्टेटस है, आप डेट चूज करोगे, अपनी कमोडिटी लोगे, ठीक है, स्टेटस की लिस्ट क्या है आपकी वो आप करोगे, उसका टाइप वगैरह वो सारा कुछ आपके पास है। अब यहाँ पे पूरी ऑप्शन ये गिवन करता है कि जी बाय आपने टोटल रिपोर्ट लेनी है, ठीक है जी, या बाय की सिर्फ लेनी है, डिलीवरी की, बुक की, पेंडिंग, सेल ऑर्डर, रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड बाय, से सो ऑन, जिस चीज़ की आप लेना चाहो वो सारी की सारी, आप चाहो तो टोटल ओवर आ लेगो, चाहो तो अलहदा अलहदा की लेगो, ठीक है जी, आपको पूरी का पूरा डील की स्टेटस रिपोर्ट आपके सामने शो अप करवा देता है, ठीक हो गया, कि ये टोटल आपकी रिपोर्ट थी, ये सारा का सारा उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल हो जाती है। ऑफर प्राइस कितनी थी, ऑफर वैल्यू कितनी थी, यूनिट प्राइस, यूनिट वैल्यू, नंबर ऑफ डेज, ऑफर रेट, स्टेटस क्या है, ड्यू डेट क्या है, ब्रोकर को होना, ये सारी के सारी उसकी डिटेल आपके सामने आ जाती है, ठीक है। देन लास्ट है पार्टिसिपेंट ओनरशिप, ठीक है जी, ये भी आप चेक कर सकते हो कि किसकी कंट्रैक्ट्स जो आपने किया है उसकी पोसेशन किसके पास है,
किस तरीके से पोसेशन चेंज हुई है कि नहीं, वो सारी की सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाती। आप कम्युनिटी करो, उस पर क्लिक करो शो पे, वो आपको पूरे का पूरा उसके बारे में डाटा शो कर। अब यहाँ पे भी कोई नहीं है कि वैसे मतलब जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वो आपको सारी की सारी चेंज आ जाती है। ठीक है जी। अपना पासवर्ड बदलने की भी ऑप्शन है। ये काउंट जो टोटल इनका पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का जो काउंट है उसमें क्या क्या ऑप्शन है, कैसे आप कर सकते हो, ये सारी की सारी डिटेल आप इस तरीके से उसे यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया जी। ये था पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का टोटल ओवरऑल उसके अकाउंट का ओवरव्यू। ठीक है जी।